नारायण। पदगत दोष, पदगत दोष का पदगत पदांशगत दोष जो है 16 प्रकार की, उसकी पहला दोष है दुश्रवता। दुश्रवता को श्रुति कटत्व दोष भी कहते हैं। कहता है परुष वर्ण त्याश्रुति दुखावहत्वम दुश्रवत्वम। परुष वर्ण त्याश्रुति दुखावहत्वम दुश्रवत्वम, अर्थात कठोर वर्ण, जो वर्ण है लिखा हुआ कठोर, जो सुनने में अच्छा ना लगे। लिखावट कैसा हो तो लिखने में सब एक जैसा होगा, लेकिन जो लिखा हुआ है उसको पढ़े या कोई उसे बोले और हम सुने, जो एकदम कठोर हो, सुनने में अच्छा न लगे, कानों को दुख उत्पन्न कर दे, कानों में दुख हो सुन करके, ऐसा वर्ण जो कानों में दुख उत्पन्न कर दे, सुनने में अच्छा न लगे, उसे श्रुति कटत्व दोष कहते हैं, अर्थात दुश्रवता कहते हैं। श्रुति अर्थात सुनना, जो सुनने में अच्छा न लगे, एकदम कठोर वाणी हो, कठोर वर्ण हो, वैसे वर्ण को दुश्रवत्व दोष कहते हैं, अर्थात दुश्रवता दोष कहते हैं। दूसरा है अश्लीलत्वम। अश्लीलत्वम जिसको हम पढ़े थे त्रिविधा अश्लीला। त्रिविधा अश्लीला इसलिए इसको कहा गया है कि यह 3 प्रकार की होती है, 3 भेद है इसका, इसलिए इसको अश्लीलत्व अर्थात त्रिविधा अश्लीला 3 प्रकार की दोष है, इसलिए इसको त्रिविधा अश्लीला कहा गया। इसका लक्षण है अश्लीलत्वम व्रीड़ा जुगुप्सा अमंगल व्यंजक त्रिविधम। अश्लीलत्वम व्रीड़ा जुगुप्सा अमंगल व्यंजक त्रिविधम, है ना। जो कहता है वह शब्द जो लज्जा उत्पन्न करने वाले हो, वैसा शब्द जो सुन करके लोग लज्जित हो जाए, घृणा उत्पन्न करने वाला हो, लोग को घृणा आए, जो अमंगल करने वाला हो, उसे अश्लीलत्व दोष कहते हैं, उसे अश्लीलत्व दोष कहते हैं। और इसके 3 भेद होता है, व्रीड़ा, जुगुप्सा और अमंगल। ये आपका जो है ये तीसरा भेद है ना। तो हम एक ही में इसलिए लिख दिए हैं कि जुगुप्सा और अमंगल का एक ही लक्षण होता है ना, दोनों का एक ही जैसा होता है, इसलिए हम दोनों को एक ही में लिख दिए हैं और करके लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम व्रीड़ा को समझते हैं। किसको? व्रीड़ा को। तो अश्लीलत्व का 3 भेद है, कौन कौन? व्रीड़ा, जुगुप्सा, अमंगल। तो व्रीड़ा कहता है दृप्तारि विजय राजन साधनम सुमहत्तव। दृप्तारि विजय राजन साधनम सुमहत्तव। हे राजन, इसका मतलब हुआ अर्थात हे राजन दर्प युक्त शत्रुओं की, हे राजन दर्प युक्त शत्रुओं की विजय में आपका साधन अर्थात सैन्य, जो उसकी सैन्य बल है वो बहुत बड़ा है। उसकी सैन्य बल क्या है? बहुत बड़ा है, उसकी सैनिक बहुत है, बहुत बड़े हैं। यहां पर साधन शब्द जो है पुरुष के गोप्य अंग का बोध कराता है। यहां पर जो साधन अर्थ है, सुनने में तो यहां पर सैन्य बल को कर रहे हैं कि आपकी साधन व्यवस्था ठीक है युद्ध करने के लिए, लेकिन यहां पर जो पुरुष का जो गोप्य अंग है उसका बोध होने से लज्जा अश्लीलत्व का प्रतीक यहां पर होता है, जिसको व्रीड़ा में दृप्तारि विजय राजनम साधनम सुमहत्तव करते हैं। यहां पर जो गोप्य अंग जो पुरुष का साधन शब्द से यहां पर उसके बोध होता है, इसलिए यहां पर थोड़ा सा लज्जा होती है, इसलिए यह अश्लीलत्व दोष में आ गया। दूसरा और तीसरा है जुगुप्सा और अमंगल। दोनों का एक ही लक्षण है, इसलिए दोनों को एक ही जगह लिख दिए हैं। इसका कहता है प्रससार शनेरवायु विनाशे तन्वी ते तदा। कहता है यहां कहा गया है कि हे सुंदरी तन्वी ते तदा। हे सुंदरी तुम्हारे विनाश अदर्शन, विनाश अर्थात अदर्शन होने पर वायु धीरे धीरे बहने लगे। तुम्हारे विनाश होने पर क्या हुई? वायु जो है धीरे धीरे बहने लगी। यहां पर विनाश पद से क्या होता है? मरण रूप। विनाश से क्या होता है? जिसकी विनाश हो गया, मरण रूप, जो मर गया। अब कोई भी व्यक्ति है तो यहां पर लिखा है ना विनाश होता है अर्धसन, वो मर गया, तो यहां पर मरण रूप जो अर्थ की प्रतीत होती है, इससे अमंगल व्यंजक अश्लीलत्व
दोष यहाँ पर होता है। अब किसी शुभ कार्य में किसी का विनाश हो जाए, कोई मर जाए, तो वहां वो अमंगल होता है कि नहीं होता है, तो इस लेकर के यहाँ पर अमंगल व्यंजक जो सो सिद्ध हो रहा है। और वायु शब्द से अपना वायु की प्रतीति होने से जुगुप्सा अश्लीत करता है। वायु शब्द से जो है अपना वायु की प्रतीति होने से क्या करती है, यहाँ पर जुगुप्सा होती है। तो इसलिए इस यह जो तीन भेद है अश्लीत का है, और इस किस तरह से यहाँ पर प्रयोग होता है वो आपको हम बता दिए हैं। तो ये था दुश्रवता यानी श्रुति कटत्व दोष और अश्लीलत्व त्रिविधा श्लीला। ठीक है, आगे देखिए तीसरा नारायण। तो पीछे हम लोग दो दोषों को देखे हैं। तीसरा दोष है अनुचितार्थ। अनुचितार्थ का लक्षण होता है शूरा अमरताम यान्ति पशुभूता रणाध्वरी। कहते हैं कि यहां सूर लोग अर्थात देवतागण, सूर अर्थात देवतागण युद्ध रूपी यज्ञ में वीर गति को प्राप्त कर जाता है। देवता लोग युद्ध रूपी यज्ञ में अर्थात युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर जाता है। लेकिन यहां यह नहीं कह करके यहां पर कह दिया जाता है कि पशुभूत होकर अमृत को प्राप्त कर गया, पशुभूत होकर के अमृत को प्राप्त कर गया। तो अब बताइए, देवता लोग लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हैं। जो वीर होता है लड़ते लड़ते जो शहीद हो जाते हैं उसको वीर गति कहते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कह करके कहता है पशुभूत हो गया, पशुभूत अर्थात पशु के समान, जानवरों के समान मारा गया। तो यहां पर अनुचित बात कह दिया गया, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वीर पुरुष वीर की तरह लड़ते हुए मरा है तो इसको वीर गति कहना चाहिए, लेकिन यहां पर कह दिया पशुभूत हो गया, तो अनुचित बात कह दिया गया, इसलिए यहां पर अनुचितार्थ दोष होता है। इसका उदाहरण भी है अत्र पशुपदम कार्तार्य अभिव्यंजनक्ति नुचितार्थत्वम। अगला है चौथा है अप्रयुक्त दोष। अप्रयुक्त दोष, अप्रयुक्त दोष का लक्षण है अप्रयुक्तम तथा प्रसिद्धवापि कवि भेनादृतत्वम। यह कहते हैं व्याकरण और कोश, व्याकरण और कोश के अनुसार प्रसिद्ध होने पर भी कवि से आदृत नहीं हो। कहता है कि व्याकरण और कोश द्वारा प्रसिद्ध हो, लेकिन कवि लोग जो है सो इसका आदर नहीं करता हो, इसका सम्मान नहीं करता हो, तो वहां पर अप्रयुक्त दोष होता है कि व्याकरण उसको मान रहा हो, कोश उसे मान रहा हो, लेकिन कवि लोग उसे नहीं मान रहा हो, है ना। तो कवि के अंदर जैसे इसकी कोई कल्पना नहीं है, कवि जो है इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहां पर अप्रयुक्त दोष हुआ। जैसे उदाहरण है भाति पद्मा सरोवरे। ठीक है, पांचवा लक्षण है, पांचवा दोष है ग्रामत्व। ग्रामत्व दोष का लक्षण है कटियस्ते हरते मनः। तो कटियस्ते हरते मनः, यहां कटि शब्द क्षेत्रीय शब्द है। यहां जो कटि शब्द है, कटि शब्द जो है जो क्षेत्रीय शब्द है, और यह शब्द काव्य में प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यह ग्रामत्व दोष हुआ। क्योंकि जो क्षेत्रीय शब्द है, क्षेत्रीय भाषा है, वो किसी खास क्षेत्र में ही बोला जाता है, पूरे व्यापित नहीं होता है, इसलिए करके इसे क्षेत्रीय शब्द के अंतर्गत आता है। कटि, कटि अर्थात होता है कमर, ये कमर क्षेत्र की बात कही गई है। तो यह जो है सो ग्रामित दोष में आता है, क्योंकि विश्वव्यापी ये नहीं होता है, किसी विशेष क्षेत्र में ही इसका प्रचलन होता है, इसलिए करके यहां ग्रामत्व दोष होगा। कहते हैं छठा दोष है अप्रतित्व दोष, और अप्रतित्व दोष का लक्षण है अप्रतित्व एक देश मात्र प्रसिद्धत्वम। यहां कहते हैं कि शास्त्र के एक देश मात्र में प्रसिद्ध को अप्रतित्व दोष कहते हैं। जो शास्त्र है मात्र एकमात्र किसी देश में, किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध होने से वह शास्त्र नहीं होता है, विश्वव्यापी होना चाहिए, सब जगह उसकी प्रसिद्धि होना चाहिए, वह शास्त्र शास्त्र होता है, इसीलिए यहां पर अप्रतित्व दोष हुआ। जैसे योगे न दलिताशय, जैसे योगे न दलिताशय। तो ये था आपका दोष। अब देखिए अगला सातवां नारायण। तो ये है सातवां संदिग्ध दोष, जिसको संदिग्ध तत्व दोष कहते हैं। इसका लक्षण है आशी परंपराम बंधाम वर्णे कृत्वा कृपाम कुरु।
यहां कहते हैं कि आशी परंपराम वंधाम, कानों में वंदनीय, कानों में वंदनीय आशीर्वाद की परंपरा को रखकर दया करे, कानों में वंदनीय आशीर्वाद की परंपरा को रखकर दया करे। यहां वंधाम, इस पद का अर्थ वंदीभूत होता है। क्या होता है? वंदीभूत, जिसका मतलब होता है कैद किया गया स्त्री, कैद किए गए स्त्री। बंदीभूत अर्थात बंदी जन को कैद नहीं किया जाता है, बंदी है, ये कहता है ये मेरा बंदी है, इसका बंदी है, राजा लोग बंदी बना के रखते थे। तो वही यहां पर बंदी, वंधाम अर्थात बंदीभूत, इसका मतलब होता है कैद की गई स्त्री। वह अर्थात वंदन के योग अर्थ है ऐसा, वंदन की योग अर्थ है ऐसा संदेह होने से संदिग्ध दोष यहां होता है। तो यहां वंधाम अर्थात वंदना की जा रही है किसी का, ऐसा भी प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा बंदीभूत, इस ऐसा प्रतीत होता है, यह अर्थ निकलता है इसका कि कैद की गई उस स्त्री। तो यहां पर संदेह हो रहा है कि यह वंदना कर रही है या बंदीभूत है, इस कैद की गई स्त्री। तो यह संदेह होने के कारण यहां पर संदिग्ध दोष होता है। उदाहरण दिया हुआ है, अत्र वंधामिति किम वंदीभूतायम मुत वंदनीयामिति संदेह। अगला दोष है 8वां, न्यार्थत्व दोष। क्या है? न्यार्थत्व दोष। यह कहता है जहां पर रूढ़ि और प्रयोजन न होकर भी, जहां पर रूढ़ि प्रयोजन न होकर भी, जहां पर रूढ़ि प्रयोजन के न होने पर भी कवि क्या करता है, अपने असमर्थ्य से लक्ष्यार्थ का प्रकाशन होता है, उसे न्यार्थत्व दोष कहते हैं। उदाहरण दिया हुआ है, कमले चरणाघातम मुखम सुमुखी ते करोत। ठीक है। 9वां दोष है निहितार्थ दोष, जिसको निहितार्थत्व दोष कहते हैं। इसका लक्षण है निहितार्थत्व उभयार्थस्य शब्द से प्रसिद्धे अर्थे प्रयोग। यहां कहते हैं कि जहां उभयार्थक शब्द का अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग करने से जो दोष हो उसको निहितार्थ दोष कहते हैं। सीधा सीधा कि जहां उभयार्थक शब्द का अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग कर दिया जाए वहां क्या होगा? निहितार्थ दोष होगा। ठीक है। उदाहरण है यमुना संबर अंबर व्यतानित। अगला दोष है 10वां अवाचकत्व। कहता है गीतेषु कर्णमादत्ते, गीतेषु कर्णमादत्ते। तो यहां कह रहा है कि यहां पर गीतों में कान देता है, गीतेषु कर्णमादत्ते, इसका मतलब हुआ गीतों में कान देता है, लेकिन गीतों में कान नहीं देता है, कान लगाकर गीतों को सुना जाता है। तो यहां पर कह दिया गया कि गीतों में कान देता है, ऐसा लिख दिया गया, ऐसा ले लिया गया, कह दिया गया। किसी बात को कान लगाकर क्या जाता है? सुना जाता है, सुना जाता ही है ऐसे ही। तो इसके कारण अवाचकत्व दोष यहां पर होता है, जो कि यहां पर कान लगाकर सुना जाता है ऐसा कहना चाहिए, तो कह दिया कि गीतों में कान देता है। लेकिन यहां यह नहीं कहकर क्या कह दिया, यहां कहता है कि गीतों में कान देता है ऐसा कह दिया। तो यहां यह नहीं कहना चाहिए, यहां कान लगाकर गीत सुनता है ऐसा कहना चाहिए। इसीलिए यहां पर अवाचकत्व दोष हो गया। अगला है 11वां क्लिष्ट तत्व दोष। क्लिष्ट दोष, क्लिष्ट पैदा करने वाला। लक्षण है क्लिष्ट तत्वमर्थ प्रतीते व्यर्थ वहित तत्वम। कहता है कि जहां अर्थ की प्रतीति में व्यवधान अर्थात रुकावट, जहां अर्थ की प्राप्ति होता हो उसमें कोई व्यवधान हो अर्थात रुकावट हो, वहां क्लिष्टत्व दोष होता है और होगा ही। जैसे क्षीरोदजा वसति जन भुवः प्रसन्नः, तो यहां जो है क्लिष्ट दोष यहां हो रहा है। अगला देखिए नारायण। 12वां दोष है वृद्धमति कृत्य दोष। इसका लक्षण होता है भूते अस्तु भवानी सह। तो यहां कहा गया है कि यहां भवानी अर्थ भव की पत्नी, भवानी अर्थात
भव की पत्नी भवानी दुर्गा उनके इस स्वामी शिव जी कल्याण के लिए हो। यहां यह भवानी शब्द भवानी के लिए दूसरे पति की करता है, इसीलिए यहां वृद्धमती कृत दोष होता है। उदाहरण में भवानी शब्दों भवानया पत्यंतर प्रतीतिकारित्वादि वृद्धमती कृत। 13वां दोष है अभिमिष्ट वेदांसत्व दोष। अभिमिष्ट वेदांसत्व दोष का लक्षण है अधेयस्य विमर्शा भावेन गुणीभूतत्वम अभिमिष्ट विधेयांसत्वम। अधेयस्य विमर्शा भावेन गुणीभूतत्वम अभिमिष्ट विधेयांसत्वम। कहता है कि जहां विधेयांश का प्रधानता से निर्देश नहीं है, जहां विधेयांश का प्रधानता से निर्देश नहीं है उसे अभिमिष्ट विधेयांसत्व दोष कहते हैं। जैसे उदाहरण में स्वर्गाग्राम मट्टिका विलुंठन वृत्योक्षुण किम मेर भी भुज है, यह कह रहा है। तो ये था आपका 13 दोष अभिमिष्ट वेदांसत्व दोष। ठीक है, आप देखिए अगला नारायण, ये था पद पदांशगत दोष। तो पद पदांशगत दोष हो गई, इतना ही है, इतना ही को समझना भी है। इसके बाद आती है वाक्यगत दोष, उसको हम लोग समझेंगे। तो आप लोग को अच्छा लगे तो एक कदम संस्कृत की ओर बढ़िए और मिथिला जी के जीएस दरभंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, साथ में लाइक भी कर दीजिए और अपने मित्रों से शेयर कर दीजिए। और फेसबुक पेज दिलखुश कुमार शास्त्री के नाम से हैं, 2 पेज हैं, दोनों को फॉलो कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री नारायण।